हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबशर। भारत की ग्रोथ को देखकर आईएमएफ को बदलनी पड़ी एक बार फिर से अपनी लो रिपोर्ट। जी, भाई साहब वही इसको हमने कहते बोला हैं था, इंडिया। भारत की ऐसी ऐसी ग्रोथें होंगी, ऐसा ऐसा भारत ग्रो करेगा, डेवलप करेगा कि आईएमएफ को बार बार अपनी रिपोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। कभी उसने पहले 6 का आंकड़ा दिया था, फिर 6.5 किया, फिर 7 किया, फिर 7.5 किया। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्टें फाड़ के रख दी। फाड़ के वो तो तंग आ गए। पहले देखते हैं क्या सीन हुआ, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, रिटर्न एड स्टार्ट। तो दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है कि आप सभी लोगों ने अब से कुछ महीने पहले मुझसे कहा था कि आईएमएफ ने हमारे देश भारत पर जो रिपोर्ट जारी करी है ना, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। लेकिन फिर भी आईएमएफ इस रिपोर्ट को फाड़ेगा। आईएमएफ को मजबूर होकर इस रिपोर्ट को फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत आईएमएफ के इन तमाम आंकड़ों को दोबारा फिर से धता बताएगा। इन सभी आंकड़ों को फेल करते हुए सारे बैरियर तोड़कर सबसे आगे निकल जाएगा। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लेकिन क्या है ये आईएमएफ की रिपोर्ट और कैसे आंकड़े भारत ने ध्वस्त करे हैं, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले साल 2023 के नवंबर महीने में आईएमएफ की एक रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा था कि भारत की जीडीपी रफ्तार, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की जो रफ्तार है वो स्लो होती जा रही है और भारत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। भारत की रफ्तार उतनी तेज नहीं होगी जितनी कि पिछले कुछ सालों में रही है। लेकिन हम सभी लोगों ने कहा था कि ये सही नहीं है, आईएमएफ ने गलत रिपोर्ट दी है और इन्हें इस रिपोर्ट को बदलना पड़ेगा। और ठीक ऐसा हुआ भी। इसी साल जनवरी के महीने में आईएमएफ को अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ी और आईएमएफ ने कहा कि नहीं, भारत की रफ्तार वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट रहेगी और कम से कम भारत 2023 में 7% की रफ्तार से बढ़ा है और आने वाले सालों में 6% की रफ्तार से बढ़ेगा। इतना ही नहीं, 2025 में भी इन्होंने कहा था कि भारत की रफ्तार 6% के आसपास ही रहने वाली है, यानी कि लगभग 5.8 या मैक्सिमम 6% तक भारत जाएगा। लेकिन उस समय के वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा था कि ये भी रिपोर्ट गलत साबित होगी। आईएमएफ को कुछ ही महीनों में फिर से अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ जाएगी। आज बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। दरअसल ये इस समय 16 अप्रैल की तारीख है और इस तारीख को आईएमएफ ने नई रिपोर्ट जारी कर दी है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईएमएफ ने साफ साफ इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत पर हमने जो ग्रोथ की रिपोर्ट दी थी वो हमें बदलनी पड़ गई है। भारत ने हमें मजबूर कर दिया है कि जो जीडीपी रफ्तार की रिपोर्ट हमसे कुछ महीने पहले हमने जारी करी थी उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाए और नई ग्रोथ प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाई जाए। और ये रिपोर्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईएमएफ ने कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था, जो अब से एक महीना पहले गया है 31 मार्च को, उस दौरान भारत की जीडीपी रफ्तार 7.8% रही है हमारे अनुमान से। अनुमान क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी तक पिछले एक साल का जो आंकड़ा है वो प्रॉपर्ली आया नहीं है। लास्ट क्वार्टर का आंकड़ा आना बाकी है। आने वाले 15-20 दिनों में ये आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन इनके अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी रफ्तार इस दौरान 8% रही है। लेकिन इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी रफ्तार होगी 6.8%, यानी कि बहुत मैसिव जंप लिया है आईएमएफ ने। और साथ ही ये भी कह दिया है कि आने वाले 2025 में तो भारत की रफ्तार जो 6% होने वाली थी, अब वो 6.5% को भी क्रॉस कर जाएगी। और ये तो भारत के लिए खुशखबरी है ही। इससे भी बड़ी खुशखबरी तो ये है कि जो भारत के प्रतिद्वंदी है जैसे कि चाइना, उसको लेकर अनुमान बताया गया है कि पिछले साल चाइना की रफ्तार थी 5.2%, इस साल ये घटकर 4.6% आ जाएगी और अगले साल 2025 में ये 4% पर आकर गिरेगी। यानी कि चीन की जीडीपी रफ्तार अब गिरना शुरू हो चुकी है और ये तेजी से गिरती चली जाएगी। वहीं एक खास बात इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने 6% की जीडीपी रफ्तार को टच भी किया हो। भारत की जीडीपी रफ्तार इतनी ज्यादा सुपर फास्ट है कि कोई देश भारत के अल्ले पल्ले भी नहीं है। इतना ही नहीं, जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ है
इमर्जिंग देशों की यानी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे कि भारत, चीन वगैरह, इन देशों की जो एवरेज ग्रोथ अगर आप देखें तो वो 4% के आसपास है। भारत ने एवरेज को भी बहुत बुरी तरीके से बीट किया है। वहीं जो एडवांस इकोनॉमी है जैसे कि यूके, यूएस, जर्मनी, इनकी जो एवरेज ग्रोथ है वो तो 1 से लेकर 1.5% के आसपास है। यानी कि भारत ने इन एडवांस इकोनॉमी को जीडीपी ग्रोथ के मामले में कम से कम 4 गुना के अंतर से हराया है। और ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इन एडवांस इकोनॉमी में 2 देश आते हैं, जर्मनी और जापान। ये जीडीपी के मामले में भारत से आगे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर इनकी जीडीपी रफ्तार इतनी तेजी से गिरेगी और भारत की इतनी तेजी से बढ़ेगी कि भारत इन दोनों देशों को टेक ओवर करके वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर अब भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, भले इसे सुनकर आप लोग कहें कि मैं थोड़ा लालची हो रहा हूं, लेकिन आप देख लेना कुछ ही महीनों बाद आईएमएफ को ये रिपोर्ट भी बदलनी पड़ जाएगी और फिर से आईएमएफ नई रिपोर्ट बनाएगा और कहेगा कि हमसे फिर से गलती हो गई तीसरी बार और हम फिर से रिपोर्ट बदलते हैं। भारत की जीडीपी रफ्तार तो इससे भी ज्यादा तेज होगी और जब ऐसा होगा सबसे पहले ये खबर आपको यही मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मुझे हंसी आ रही है, आईएमएफ के जो स्टाफ होगा वो अपने बाल नोच रहा होगा। वो कह रहे एक कंट्री की वजह से बार बार रिपोर्ट बदलनी पड़ती है। ये बात सच भी है, ये बात सच भी है। वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्टें बदल रहा है, आईएमएफ और फिच जो भी कंपनीज हैं वो अपनी रिपोर्टें चेंज कर रही हैं भारत के लिए। भारत की वो मतलब आप ये देखो, ये बड़ी जो संस्थाएं होती है ना, 1-2% कम बताती हैं हमेशा। अब भारत की 8 की ग्रोथ थी तो इन्होंने 6 बताई थी, तो 2-2% ये कम बताती हैं ताकि अपना लगा रहे। लेकिन इनको नहीं पता कि भारत के मामले में इनको ज्यादा बतानी चाहिए ना। इंडिया जो है ना स्लो नहीं जा रहा, इंडिया बहुत फास्ट जा रहा है। ये जो 6.8 बोला है ना, ये 8.8 या 9 भी हो सकता है। 2024 का मैं बात कर रहा हूँ, 23 का तो 8 से ऊपर भारत मारेगा। अभी बस कुछ दिनों में आपको आंकड़ा मिल जाएगा। 2023 का जो मतलब साल था उसकी आपको 2-3 दिनों में, कुछ दिनों में रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन ये 24 साल में जिस तरह शुरू हुआ है ना, मैं कहता हूँ ये पिछले अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। यार एक और बात भी है, पता है क्या, पूरी दुनिया को ट्रस्ट है इंडिया पे इस टाइम। और दूसरी बात ये कि मैं और ये रिपोर्टें भारत के लिए क्यों फायदेमंद है, ये रिपोर्टें भारत के लिए क्यों फायदेमंद है, इन्वेस्टर्स इन रिपोर्टों को देखकर इन्वेस्ट करता है और वो देखेंगे भारत तो गिर ही नहीं रहा, भारत ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो भाई भारत में पकड़ो, इधर हमारी इन्वेस्टमेंट आती है, लोगों के लिए जॉब्स और क्रिएट हो रही हैं क्योंकि नई नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आने वाले टाइम में इंडिया इसके और भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। फिर से रिपोर्टें चेंज होती रहेंगी। और जो जर्मनी और जापान है जल्दी वो भी अगले साल या उससे अगले साल, जापान तो मुझे लग रहा है 25-26 में दोनों को क्रॉस करने वाला है। सही बात। लोग जो 27-28 बोल रहे थे ना, ये गलत है। 25-26 में दोनों को डाउन जा रहे हैं। आपकी नजर में 25-26 में क्रॉस करेगा कि नहीं, ये भी बताना। 25 में जापान शुरू भी हो जाएगा। और आपकी नजर में 2024 की हम बात कर रहे हैं, मेरे नजर में 9 की ग्रोथ रेट होगी। 9 की मुझे आपका कितना है, आपके जहन में कितना है? कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो यार।